एवरीवन, यूजीसी नेट 2024 को टारगेट कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए मेरे द्वारा ये इनिशिएटिव लाया जा रहा है जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत शॉर्ट में आपको कराऊंगी ताकि आपके हेल्पफुल होगा। अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कर सकते हैं। और बहुत डिफिकल्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी। उसमें से सबसे इनिशिएटिव लेके आई हूँ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन लॉन्ग रन शॉर्ट रन आपने पढ़ लिया होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं। टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आज मैं टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में आपको लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन और फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करूंगी। सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन और कॉप्डेग्लास प्रोडक्शन फंक्शन ऐसे ही मैं आपको कराऊंगी। तो चलिए बात करते हैं लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो जब भी अगर लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन होगा तो इक्वेशन कैसे दिखेगा आपको, इस प्रकार से, क्वांटिटी इज इक्वल टू ए के प्लस बी एल, इस प्रकार से आपको इक्वेशन दिखेगा। अगर कर्व शेप पूछते हैं तो शेप आपको क्या दिखेगा, पैरेलल आइसोकॉन्ट, क्योंकि प्रोडक्शन है तो आइसोकॉन्ट होगा। अगर कंजम्पशन होता तो आईसी होता, तो यहाँ पर पैरेलल आइसोकॉन्ट्स मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब टी के बदले कॉफी, कॉफी के बदले में टी कर सकते हैं। अगर स्लोप पूछते हैं, स्लोप का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है। और यहाँ पर लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में कांस्टेंट होती हैं, मतलब सेम होता है। इट मीन्स जब x को इंक्रीज करेंगे तो हर टाइम y जब डिक्रीज होगा वो हर टाइम टू मतलब कि सेम नंबर होगा आपका, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट और सेम। अगर इलास्टिसिटी पूछते हैं कि लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी क्या होता है, इन्फिनाइट, मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, टी के बदले में कॉफी, कॉफी के बदले में टी। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन के अपॉन एल, ओके, अपॉन डिवाइडेड बाय के बाय एल और डिवाइडेड बाय चेंज इन एम आर टी एस अपॉन एम आर टी एस। और ये इन्फिनाइट होता है क्योंकि स्लोप अगर आप इसको सेम डालेंगे तो आपका नंबर क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट होगा, मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अब बात आती है रिटर्न टू स्केल, मतलब जब इनपुट डालते हैं तो आउटपुट कितना आता है। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन का। इसको अगर लेमडा टाइम से इंक्रीज करेंगे तो बाद में इसकी पावर क्या होती है, अगर पावर 1 होगा तो सी आर एस होगा, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो आई आर एस होगा, लेस देन 1 होगा तो डी आर एस होगा। राइट, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो देखिए इक्वेशन ये रहा, इसको हम कैपिटल और लेबर को लेमडा टाइम से इंक्रीज कर देते हैं। तो मान लीजिए हमने लेमडा टाइम से कैपिटल और लेबर को इंक्रीज कर दिया, लेमडा को हमने सेपरेट रख लिया और ए के प्लस बी एल, और ये क्या है, ये क्यू है, तो इस इक्वेशन के बदले में हमने क्यू डाल दिया। और अब आपको क्या, लेमडा की पावर क्या दिखी, 1 दिखी, 1 पावर है, इट मीन्स ये सी आर एस है, मीन्स कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। और लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन ऑलवेज सी आर एस होता है, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, स्टूडेंट याद रखिएगा। ठीक है, तो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन हमने कर लिया। आगे चलते हैं फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन की तरफ। फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन अगर आपसे पूछते हैं तो इसको लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। अगर इक्वेशन पूछते हैं तो इक्वेशन आपको इस तरह से दिखेगा, Q इज इक्वल टू मिनिमा ए के और बी एल, मतलब कि इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वही आपकी आउटपुट। तो मिनिमम मान लीजिए 3 और 4 है तो 3 3 होगी। अगर मैक्सिमा भी आ जाता है तो मैक्सिमम 3 4, तो 4 मैक्सिमम है तो 4 4 होगा। तो ये इस प्रकार से इक्वेशन दिखेगा। शेप की बात करें तो एल शेप होता है स्टूडेंट, एल शेप मतलब कि 90 डिग्री होगी आपकी। इसको परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, तो फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन को परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में यूज करते हैं। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फैक्टर को हम लेंथ के बदले में लेबर, लेबर के बदले में और लेंथ को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, राइट, नहीं कर सकते हैं। तो स्लोप की बात करें तो 0 होता है, और स्लोप क्या होता है, एमआरटीएस, एमआरटीएस अगर पूछते हैं तो 0 होता है। और ये कॉर्नर सोल्यूशन देता है आपको, ठीक है, एक चीज बताएगा दूसरा नहीं, दूसरा चीज बताएगा पहला नहीं। इलास्टिसिटी की बात करें तो ये इलास्टिसिटी का फॉर्मूला 0 होता है, 0 मतलब इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ओके, फिर अगर रिटर्न टू स्केल की बात करें तो अगर लीनियर होगा मीन्स डिग्री 1 तो वो CRS होगा, और नॉन लीनियर होगा इट मीन्स डिग्री 1 के अलावा होगा तो IRS होगा और DRS होगा। ठीक है, तो लीनियर नॉन लीनियर हो सकता है, लेकिन फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन ऑलवेज लीनियर होता है और ऑलवेज CRS होता है, मतलब कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। समझ आया स्टूडेंट? आगे हम कर देंगे
ऐसे ही CS कर देंगे कॉप्टर क्लास, जो कि एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है। और यहाँ पर अगर आप कोई पॉइंट या फिर कोई भी टॉपिक समझना चाहते हैं कि मैम ये टॉपिक समझना है, तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पूरी कोर्स आप बाय करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको लिंक दे देंगे, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सब तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कोई भी डाउट होता है सजेशन बॉक्स, चैट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।